स्टूडेंट, आज हम लोग कर्व का लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें एक क्वेश्चन करेंगे जो एसबीटी 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाने का तरीका ही नहीं सीखेंगे, बल्कि हम लोग ये भी सीख लेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कौन कौन से स्टेप को छोड़ना नहीं चाहिए या कौन कौन से स्टेप को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उस सारे बात पर हम लोग फोकस करेंगे। साथ ही साथ यही क्वेश्चन को आप लोग एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। देखिए, हर एक चीज़ को यहाँ पे गाइडलाइंस किया जा रहा है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास रहा करता था तो हम इस सारे चीज़ के बारे में एनालिसिस करवाया करता था, लेकिन फिलहाल अभी किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि गिवन चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन आपको गिवन है, ये पहले क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेनेज 190 + 17। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन, आपको ये दिया हुआ, और इस चीज़ का मतलब आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। जब कभी भी आपका ऐसा डाटा दे रखा है 190 + 17 या इस फॉर्मेट में आपकी डाटा दिया हुआ है, तो आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि ये लेंथ, ये जो दिया हुआ है वो चेन, नंबर ऑफ चेनेज दिया हुआ, नंबर ऑफ चेनेज दिया हुआ, कितना बार चेनेज किया है। ठीक है ना। एक चेन से कितना बार मेजरमेंट किया है, और ये जो दिया हुआ कि लिंक दिया हुआ कि चेंज करने के बाद कितना बच गया, वो लिंक दिया हुआ है। इस चीज़ को आप फिल कीजिए। ठीक है ना। 17 लिंक बच गया है। ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ। देखिए, चेनेज दे रखा है इसके टर्म में, और हम इसके टर्म में ना जानते हैं, हम लोग को सीखना है मीटर के टर्म में लाना है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे तो आपके एक क्लू दे रखा है कि जो पेग इंटरवल है, पेग इंटरवल आपको 30 मीटर दे रखा है। पेग इंटरवल कितना दे रखा है भाव, पेग इंटरवल आपकी 30 मीटर दे रखी है। इसका मतलब जो चेनेज यूज किया जा रहा है, जो चेन यूज किया जा रहा है, वो 30 मीटर का चेन यूज किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी टोटल लेंथ निकाल लेंगे। तो देखिए, तो 190 गुने अगर 30 करेंगे तो देखिए चेन का लेंथ पूरा कितना बार मेजरमेंट किया गया, उससे चेन का लेंथ निकल गया। सबसे पहले अब ये 17 लिंक है और 30 मीटर वाला चेन का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या जानते थे, आप लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर चेन आपकी 20 मीटर की है, अगर चेन आपकी 20 मीटर की है तो उसमें लिंक जो होता था वो 100 लिंक होता था। अगर चेन 30 मीटर का होता है तो उसमें जो मतलब लिंक होता है वो 150 लिंक होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चला कि आपकी जो चेन है वो 30 मीटर का चेन है। कितना मीटर का चेन है भाव, 30 मीटर का चेन है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर ही लेंगे। तो यहाँ पे 17 बट्टा कर देंगे 30, ये आपको आ जाएगा चेन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ, 17 बट्टा 150 ना करेंगे तब ना हमारा चेन आ जाएगा 150, और गुने फिर से कर देंगे 30। अब बताइए, यहाँ से आपका आ जाएगा मीटर में चेनेज। किस में आ जाएगा चेनेज भाव, मीटर में चेनेज। तो देखिए, इसको हम पॉज करके कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये जो डाटा आया वो इतना आया, 5703/3.4। देखिए, डाटा को खुद से कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमसे एरर आ जाएगा, तो आप उस चीज़ को समझिएगा। ठीक है ना। तो देखिए कि इतना हमारा मीटर में आ गया, क्योंकि हम लोग मीटर में जानते हैं और मीटर में जानना भी पसंद करते हैं। और चेन और लिंक के टर्म में ऐसा दिया रहता था तो हम लोग समझते हैं चेन और लिंक के टर्म में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा देखने को। यही चीज़ को लिखने का एक और तरीका है, 190.17 रहेगा, ऐसा रहेगा। इसका मतलब भी आप लोग को यही समझना है कि ये जो है नंबर ऑफ चेन को बताता है, यानी नंबर ऑफ चेनेज को बताता है कि कितना बार चेन से मेजरमेंट किया कंप्लीट चेन, और चेन से मेजरमेंट करने के बाद कितना लिंक बच रहा है। यही चीज़ पॉइंट में भी दे सकता है, प्लस के टर्म में भी दे सकता है, और इसको मीटर के टर्म में भी दे सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसके टर्म में भी प्रैक्टिस कर लिए और इसके टर्म में भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ठीक है ना। इसके टर्म में तो प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही थिंग्स है। ठीक है ना। तो इतना बात समझ गए। आगे जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े तो डिफ्लेक्शन एंगल आपको गिवन है। तो अगला जो डाटा गिवन है डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल कितना गिवन है वह, बोलिए। डिफ्लेक्शन एंगल आपको गिवन है, देखिए डिफ्लेक्शन एंगल को डेल्टा से बोलते हैं, तो 11 डिग्री गिवन है। ठीक है ना। एक चीज़ और है कि यहाँ पे अभी डिग्री ऑफ कर्व गिवन है। क्या गिवन है वो, डिग्री ऑफ कर्व,
डिग्री ऑफ कर्व गिवन है। डिग्री ऑफ कर्व कितना गिवन है वो बोलिए, 3 डिग्री दे रखा है। डिग्री ऑफ कर्व कितना है, 3 डिग्री आपको गिवन है। इस चीज़ को समझिए। और रेडियस अभी आपको गिवन नहीं है। इसके पहले जितना भी हम लोग प्रॉब्लम कर चुके थे वो सारे में रेडियस गिवन था, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में रेडियस आपको गिवन नहीं है। तो रेडियस गिवन नहीं है तो उसके लिए क्लू दे रखा है डिग्री ऑफ कर्व। और हम लोग ये भी जानते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस में। क्या जानते थे हम लोग, बड़े आराम से जानते थे। क्या जानते थे कि डिग्री ऑफ कर्व बराबर लेंथ ऑफ वन चेन। डिग्री ऑफ कर्व बराबर हम लोग जानते थे लेंथ ऑफ वन चेन गुने 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। यहाँ से आप आर की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए हम एक बात और यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार आप लोग को कि ये न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल जैसा नहीं समझिए, ये आपकी समझिए तो पूरे चैप्टर का FTR है, समझो क्या है, फाइनल टच रिवीजन है, ठीक है ना। तो देखिए लेंथ ऑफ वन चेन कितना होता है, यहाँ पे लेंथ ऑफ वन चेन यहाँ पे दे रखा है 30 मीटर। कितना मीटर दे रखा हुआ, 30 मीटर, ठीक है ना, गुने 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई। आर को अपन इधर लेकर आ गया तो डिग्री इधर रहेगा ना, और डिग्री यहाँ पर कितना है 3 डिग्री। जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग बाव तो हमारा निकल कर आ जाएगा रेडियस। क्या निकल आ जाएगा, रेडियस। तो इस चीज़ को अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ कर्व 20 डिग्री ऑफ कर्व जो है वो दो चीज़ 20 मीटर वाले चेन लेंथ और 30 मीटर वाले चेन लेंथ वाला, दोनों के न्यूमेरिकल डाटा के सहित आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कितना होता है, मतलब इसको सोल्व करने के बाद कितना होगा, एक का होता है 1145.95 ऐसे कुछ आता है, ठीक है ना। और इसका होता है मतलब 1718 या 1719 करके कुछ आता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में इसको बता दिया गया है, और नहीं तो आप सोल्व आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम मतलब देखिए रेडियस कैलकुलेट किया अपन, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है ना। 3 डिग्री कर्व था, 3 डिग्री वाला कर्व था, तो यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से जब कैलकुलेट जैसे ही किए उसके बाद अपन जैसे ही क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो दे रखा है द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज 20 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देंगे आपको गिवन क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कितना है, 20 सेकेंड है, सॉरी मिनट नहीं सेकेंड है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। और आगे क्या कह रहा है कि ऑल्सो परफॉर्म द टेबल फॉर फील्ड वर्क के लिए आपको एक टेबल परफॉर्म करना। देखिए ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछता भी नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता भी है, ठीक है ना। तो इसको आप जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तभी इस टेबल को बनाइए, अदरवाइज टेबल में टाइम बर्बाद ना कीजिए। अगर हाँ टाइम अगर बच रहा है तो टेबल बना दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर टेबल को ही चेक करके आगे बढ़ जाता है, पूरा कैलकुलेशन नहीं चेक करेगा, टेबल चेक कर लिया कि टेबल बनाने का तरीका सही है, मार्क्स फुल दे करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप केयर कीजिएगा। इतना बात समझ आया तो अब हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी डाटा कैलकुलेट करना है उसके लिए हम अभी पॉज करके लिख लें। देखिए अब हम लोग यहाँ से